हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें से हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ चुके थे। तो उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है उसको हम समझाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा है चार प्रतिरोध। चार प्रतिरोध मतलब 4 ठो प्रतिरोध है। एक है 10 ओम का, 4 ओम का, 6 ओम का, 5 ओम का। और कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कह रहा पूरे संयोजन में सिरों के बीच 7.5 वोल्ट का विभवांतर है। कितना विभवांतर है? 7.5 वोल्ट का विभवांतर है। और यहाँ पे प्रतिरोध दे दीजिए, कितना दिए गए हैं? देखिए, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, R3 हो गया, ये R4 हो गया। 4 प्रतिरोध हो गए ना। और कह रहा है जो विभवांतर कितना है? 7 वोल्ट का विभवांतर दिया है। ठीक, कह रहा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए। देखिए, हम धारा का मान जो निकालेंगे वो प्रत्येक प्रतिरोध में समान होगा। पूछो क्यों? पूछो क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है हर जगह, हर प्रतिरोध में ना। ऐसे ही तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना दे दिया है? R1 दे दिया 10 ओम। ठीक है, R1 कितना दिया? 10 ओम। फिर दिया R2 4 ओम, R3 दिया 6 ओम, R4 दिया कितना? 5 ओम। तो सब लोग का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो हम वैल्यू रख दिए 10 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 5 ओम। और विभवांतर कितना दिया है? 7.5 वोल्ट। ठीक है, हाँ एक मिनट। हाँ, तो देखिए यहाँ पे विभवांतर भी 7.5 वोल्ट दे दिया। हमको धारा का मान पूछ रहा है, यानी आई पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं मुस्कुराते हुए, एक दिन बहुत पहले हम लोग सूत्र पाए थे जब हम हिमालय पे गए थे तपस्या करने। ठीक है, तो देख रहे हैं हम लोग पाए थे कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम जो हम जो सूत्र पाए थे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 R3 R4, ये पाए थे। हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया गया हमको R1 का, तो यहाँ से R1 का मान कितना रख देंगे? 10 ओम। प्लस R2 का मान कितना दिया है? 4 ओम रख देंगे। R3 का मान 6 ओम, R4 का मान 5 ओम। सभी का मान रख देंगे, जोड़ेंगे 6 4 10 हो जाएगा। 6 4 10, 10 4 14, 14 5 इक्कीस, 10 6 16, 16 6 20, 5 25। ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो 25 ओम तुल्य प्रतिरोध निकल गया। ठीक है, तो जितना हमारा प्रतिरोध था टोटल कितना हुआ? 25 ओम। और यहाँ पे देखिए विभवांतर दिया है और धारा पूछ रहा है। तो एक सूत्र हमको फिर से मिला था जब वहां से लौट रहे थे, तो एवरेस्ट पे मिला था। एवरेस्ट पे कौन सूत्र मिला था? देखिए, V बराबर आई आर, ये ओम भैया दिए थे। ले जाओ एक तो सूत्र तुम भी ले जाओगे। ठीक है, तो V बराबर आई आर मिल गया। हमको I निकालना है, तो यहाँ जो V का मान है इसको वही रहने देंगे और I जो R है उसको पक्षांतर कर देंगे, तो V बाई आर हो जाएगा। ठीक, V का मान हम मुस्कुराते हुए रख देंगे कितना? 7.5 तो रख दिए। और R का मान कितना आया था? 25 रख दिए। तो देखो, दशमलव जब हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा नीचे, काटेंगे मुस्कुराते हुए, 25 75 हो जाएगा। और 25 दाम में 250, तो 3 बटे कितना आ गया? 3/10। और 10 3 में जब 10 से भाग देंगे हम तो कितना आएगा? 0.5 एम्पियर, सॉरी 0.3 एम्पियर। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा गया है 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम, यानी इसको R1 मान ले, R2 मान ले, R3 मान ले। ठीक है, कह रहा है संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया जाए। विभवांतर कितना कर रहा है? 30 वोल्ट। तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? देखो, यहाँ भी किस क्रम में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर पूछ रहा है। पिछली बार क्या पूछा था? आई धारा पूछा था। अब फिर पूछा है प्रतिरोध। तो हम एक बात बता दें, किसी से कहना नहीं, जो अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, है ना, एक श्रेणी क्रम जब जोड़ते हैं तो जो धारा का मान होता है, यानी आई का मान क्या होगा? सब में समान होगा। लेकिन अगर हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो विभवांतर का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। इसको जान लो, अलग अलग है। ठीक है, विभवांतर अलग अलग होगा। 3 प्रतिरोध है तो पहले वाले प्रतिरोध में विभवांतर कितना मान लेंगे? V1, दूसरे में V2 मान लेंगे, V2, और तीसरे में V3, क्योंकि अलग अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो चलते हैं। हमारे पास प्रतिरोध जो दिया गया उसका नाम लिख लेते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है R बराबर कितना ले लिया है? R1 बराबर 2 ओम दिया है, R2 बराबर 3 ओम दिया है, R3 बराबर 5 ओम दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो विभवांतर दिया है टोटल कितना है? 30 वोल्ट। तो इसको हम लिख लेंगे। इन तीनों को पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो 2 3 5 5 कितना हो जाएगा? 10 ओम। देखो, तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा पूरा हमारा? 10 ओम। ठीक है, अब एक बात बताओ, पहले प्रतिरोध में विभवांतर कितना होगा? जैसे मान लो हमारे पास ऐसे जुड़ा है, ऐसे है 2 3, ऐसे है ना, तो इसका मान है R1,
ये क्या है R2 और ये क्या है R3। तो इसमें विभवांतर V1 मान लिया, कितना मान लिया V1। तो धारा क्या होता है I होता है ना, इसमें भी धारा I रहेगा, इसमें भी धारा I रहेगा, लेकिन V2 हो जाएगा, यहाँ V3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, हमको V1 बराबर मिलेगा IR1, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर रख दिए IR1, ठीक। और उसके बाद में I का मान कितना है, I का मान कितना है, दिया तो नहीं है कहीं, एक मिनट तो हमको पाना पड़ेगा, पहले रुक जाओ, पहले हम निकाल ही लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हम I का मान निकाल चुके हैं। यहाँ से देखिए कैसे, सूत्र पता है ओम के नियम से, V बराबर IR होता है, तो हम अगर I बराबर V बाई आर लिख सकते हैं, ठीक है ऐसे। तो हम I का छोड़ दे रहे हैं यहीं पे, V का मान यहाँ पे दिया ही है कितना 10 V का मान कितना 30 वोल्ट और R का मान पाया है कितना 10, तो काटेंगे तो 3 एम्पियर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले प्रतिरोध में अगर विभवांतर देखें तो हमको सूत्र पता है क्या होता है, V1 बराबर IR1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम I का मान रख देंगे क्योंकि हम कितना पा चुके हैं 3, और R1 का मान कितना था 2 एम्पियर, रखेंगे तो 3 दूना कितना हो गया 6। तो पहले प्रतिरोध में विभवांतर कितना 6 ओम, दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर देखेंगे, दूसरा प्रतिरोध कितने ओम का है 3 ओम का। धारा तो प्रत्येक प्रतिरोध में समान होगा, है ना, और लेकिन जो R2 का मान कितना था 3, तो कितना मिल गया 3 त्रिक 9, है ना। देखो I का मान 3, R2 का मान 3, देखो यहाँ पे R2 का मान 3 है, 3 त्रिक 9 वोल्ट हो जाएगा। तीसरे प्रतिरोध में चलते हैं, देखो तीसरे प्रतिरोध में कितना दिया है, तीसरे प्रतिरोध में I का मान तो है वही चीज रहेगा, I तो बदलेगा नहीं, I हो गया 3, R3 का मान कितना है 5 वोल्ट, सॉरी 5 ओम, ठीक है। तो 3 5 कितना हो गया 15 वोल्ट। ऐसे हो गया विभवांतर तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग। इसमें आया कितना, पहले वाले में 6, दूसरे में आया 9, तीसरे में 15। कोई दिक्कत है नहीं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में देख सकते हैं हमारे पास एक चित्र है, और इस चित्र में हम लोग रखे हैं वैल्यू। देखिए हमारे पास 3 प्रतिरोधों, एक काम करते हैं पहले हम ऐसे एक प्रतिरोध को यहाँ मान लेते हैं, एक प्रतिरोध को यहाँ मान लेते हैं, एक प्रतिरोध को यहाँ मान लेते हैं, ऐसे करके, ठीक है। 3 प्रतिरोध है, 3 के जो पहला सिरा है, ठीक है, पहले सिरे को एक बिंदु से यानी बिंदु A और दूसरे सिरे को बिंदु B से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम चित्र को बनाए हैं, ठीक है, देख लीजिए, इसको समझ लीजिए बढ़िया से, ये जो हम बना रहे हैं उसको रहने दीजिए। देखिए लिखा है, पहले हम पढ़ ही देते हैं जो है, देखिए लिखा है प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को बिंदु A से, तो देखिए एक हमारा पहला प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2, तीसरा प्रतिरोध है R3। तीनों का जो पहला सिरा है, देखिए तीनों का पहला सिरा बिंदु A से जोड़ा गया, किससे जोड़ा गया बिंदु A, और दूसरे सिरे को किससे जोड़ेंगे बिंदु B से जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हम पहुंच गए यहाँ तक, जोड़ देते हैं। इस प्रकार के संयोजन में विभवांतर का मान क्या होता है समान होता है। जो हमारा विभवांतर है, देखिए पहले प्रतिरोध में V है, दूसरे प्रतिरोध में V है, तीसरे प्रतिरोध में क्या है V है, तो विभवांतर नहीं ना बदल रहा है, लेकिन धारा का मान अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि अभी देखिए हम क्या बोल रहे हैं, देखिए लिखा है जब बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह तीनों प्रतिरोध में बट जाती है। देखिए मान लीजिए यहाँ से हम बैटरी जोड़ दिए, कुंजी चालू कर दिए यहाँ पे, ठीक है, बैटरी जोड़ के कुंजी चालू कर दिए, तो देख रहे होंगे यहाँ से धारा कितना चल रहा है आई चला, फिर चलते चलते कहाँ पहुंचा, यहाँ बिंदु ए पर। बिंदु ए पर जब पहुंचा तो सोच रहा है मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ठीक है, तो नहीं समझ पा रहा किधर जाए, तो कह रहे जाओ एक काम करते हैं, कुछ धारा को इधर भेज दे रहे हैं, कुछ धारा को इस वाले में भेज दे रहे हैं, कुछ धारा को R3 वाले में भेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे I1 हो जाएगा इसमें, क्योंकि कुछ गया है वैल्यू पता नहीं कितना है, I2 का मान यहाँ पे हो गया, फिर I3 हो गया, मतलब तीनों प्रतिरोध में धारा अलग अलग जाएगा, ठीक है, लेकिन विभवांतर जो है तीनों प्रतिरोध में समान रहेगा। इस बात को याद रखना। श्रेणी क्रम संयोजन में जो पहले पढ़ा चुके हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में वहाँ पे धारा का मान सब में समान होगा, लेकिन वहाँ पे विभवांतर जो होता है वो अलग अलग होता है, विभवांतर क्या होगा अलग अलग। ऐसे समांतर क्रम संयोजन जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे I का मान क्या होगा अलग अलग, विभवांतर क्या होगा समान होगा, ठीक है, ऐसे है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। अब चलते हैं आगे, कह रहा है जब बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तीनों प्रतिरोधों में बट जाती है, यदि तीनों प्रतिरोधों की धारा क्रम से I1 I2 I3 हो। देखो
पहले प्रतिरोध में I1 धारा गया, दूसरे प्रतिरोध में I2 गया, तीसरे में I3 गया। लेकिन तीनों को अगर जोड़ देंगे तो हमको पूरा क्या मिल जाएगा, जो I धारा गया था वह मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं I बराबर I1 I2 I3 है ना, सब में जोड़ दिए, समीकरण 1 बन गया। हमको ओम का नियम पता है कि नहीं पता है? तो ओम के नियम से हम लोग वैल्यू रख लेंगे। देखिए ओम के नियम से I बराबर V/R होता है कि नहीं? तो समीकरण 2 बन गया। अब एक काम करेंगे, I1 यानी पहले प्रतिरोध, जो हमारा पहला प्रतिरोध था R1, इसमें कितना धारा गया, तो V का मान तो समान रहेगा, धारा अलग अलग होता है। तो पहले प्रतिरोध में धारा कितना जाएगा, पहले प्रतिरोध में V अपान, ठीक है बोल दिया, उल्टा हो गया। देखिए आपके सूत्र गलत दिए, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए विभव कितना है, सॉरी धारा कितना है, I1 बराबर होगा V अपान R1 होगा। ठीक है, और दूसरे प्रतिरोध में क्या होगा, I2 बराबर V अपान R2 हो जाएगा, और तीसरे प्रतिरोध में क्या हो जाएगा, I3 बराबर V अपान R3। तो हमारे पास कुल मिला के 5 समीकरण बन गए। कितने बन गए, 5 समीकरण। समीकरण 2 3 4 5 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। देखिए समीकरण हमारा यहाँ पे 1 है, तो I का मान कितना आया है, V अपान R है कि नहीं आया। I1 का मान कितना है, इतना। I2 का मान कितना है, इतना। I3 का मान इतना। तो सभी को हम इस समीकरण में क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, तो देखिए हम रख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम I का मान रख दिए, यहाँ पे I1 का मान, इसमें I2 का मान, इसमें I3 का मान रख दिए। देख रहे होंगे यहाँ पे सब में V सब में समान है, तो हम V को कॉमन कर ले रहे हैं। ठीक, बचेगा क्या, 1 ऊपर बचेगा। ठीक, हम V से V को काट देंगे, तो बचा कहाँ यहाँ पे हमारे पास बचा 1। तो 1 बटे कितना हो गया, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 R2 R3 हो गया ना। तो हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गया। लिखा है 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। इससे क्या मतलब, इससे स्पष्ट होता है कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध है। ठीक, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1 बटे R होता है ना, व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का, इन सभी प्रतिरोधों का व्युत्क्रम है नहीं, व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। योग में सबका प्लस है ना, व्युत्क्रमों के योग के बराबर है। देखो बराबर है ना, तो ये जो लिखा गया है सूत्र, इसी के हिसाब से यहाँ पे परिभाषा दिया गया है। पहला समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के जो तुल्य प्रतिरोध हैं उनके व्युत्क्रम है ना, और अन्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार से हमको समीकरण मिल गया। ये था समांतर क्रम संयोजन। इसको आप तैयार कर लेना बढ़िया से, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों। इससे संबंधित सवाल भी तैयार कर लेना, ठीक है। अब इनसे संबंधित कोई जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसको तो हम करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे पहले 2-4 न्यूमेरिकल दे ही देते हैं, समझ लो। चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ पैदल। देखिए हमारे पास एक सूत्र मिल गया, सूत्र का सवाल मिल गया। चलते हैं हम सवाल की तरफ पैदल। देखो क्वेश्चन लिखा है, 4 प्रतिरोधों के कुंडलियों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर, किसमें करने पर, समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, पूछ रहा है R कितना होगा। उन प्रतिरोधों उनके प्रतिरोध क्रम से 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम हो। तो हमसे कैपिटल R पूछ रहा है, केवल R पूछ रहा है, ठीक है। तो R1, इसको जो हमारे पास 4 ओम है इसको मान लें R1, और 8 ओम को R2, 12 को R3 और 24 को R4, 4 प्रतिरोध। समांतर क्रम संयोजन में सूत्र अभी पाए हम लोग, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 1 बटे R2 1 बटे R3 1 बटे R4, सभी को आपस में जोड़ लेंगे, इसी में वैल्यू पुट कर लेंगे। R को का मान कितना है 4, R2 का मान 8, R3 का मान 12, R4 का मान 24, सभी को रख लेंगे। सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा, कितना एलसीएम कितना होगा 24। तो 24 तो है, 24 में हम गुणा 1 का करेंगे 24 होगा। देखो यहाँ पे हो गया। 12 में जो लिखा है 12 को 24 बनाना है, तो 12 दूना 24, 2 से गुणा नीचे 2 से गुणा ऊपर करेंगे। R3 का मान जो यहाँ पे 8 है, इसको 24 बनाने के लिए 3 से गुणा, देखिए 3 से गुणा कर लिए। इसको 4 को 26 बनाना है 6 से गुणा। तो देख रहे हैं सभी को हम गुणा करके 24 बना लिए नीचे, और जब नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं, समझो कि नहीं। 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 आएगा, 3 का गुणा 1 में तो 3 आएगा, 2 गुणा 1 में तो 2 आएगा, 1 का गुणा 1 में 1 आएगा। तो सभी को देख सकते हैं 6 3 2 1 आ गया, और नीचे का गुणा सबका करेंगे कितना आ जाएगा, सबका 24 को एक बार लिखो, ठीक, और इन सभी को जोड़ दो। तो 3 3 6
और 6 6 12, तो 12 बटे कितना हो गया 24, काटेंगे तो 12 कम 12, 12 दूना 24, 1/r बराबर हो गया 1/2, जब तिरछा गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा r बराबर 2 ओम। यही हम पाना चाहते थे और हमको मिल ही गया। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सवाल थोड़ा सा चित्र से संबंधित है, तो इस चित्र को समझ लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, कह रहा दिए गए वैद्युत परिपथ ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जब कह देगा ए तथा बी बिंदुओं के बीच, तो तुरंत क्या करना है, बैटरी तुरंत जोड़ देना है। ठीक है, किसे जोड़ दोगे? तुरंत बैटरी जोड़ देंगे इसको। जैसे मान लो ऐसे दे दिया, फिर ऐसे करके दे दिया, फिर ऐसे करके दे दिया। ठीक है, 3 प्रतिरोध है, यहाँ पे नाम दे दिया बिंदु ए, इसका नाम दे दिया यहाँ पे बिंदु बी दे दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बिंदु बी दे दिया। ठीक है, तो ए हो गया, बिंदु बी हो गया। यहाँ कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो एक काम करना, तुरंत इन बिंदु क्या करोगे, बैटरी से जोड़ दोगे। ऐसे किसे जोड़ोगे? बैटरी से जोड़ देना है। ऐसे तुरंत बैटरी से जोड़ दोगे, और जब बैटरी जोड़ोगे तो यहाँ से देखो धारा बहेगी। क्या बहेगी? धारा बहते हुए जाएगी ऐसे करके यहाँ पे पहुंचेगी। तो अगर देखिए यहाँ पे बंटवारा नहीं हो रहा है, लाइन में आ रहा है, तो सभी को श्रेणी क्रम मान लेंगे। लेकिन अगर धारा का बंटवारा दे दिया ऐसे करके, फिर से नए नए प्रतिरोध है यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे समांतर क्रम हो जाएगा, कुछ धारा उधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। ऐसे यहाँ पे दिया गया है, इसको हम समझते हैं। देखो कह रहा है ए तथा बी बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो इनको हम क्या करेंगे, बैटरी जोड़ देंगे। ठीक है, बैटरी जोड़ देंगे ऐसे करके, तो देखेंगे यहाँ से धारा बहेगा। क्या बहेगा? धारा चलेगा। तो लिखा है प्रतिरोध 1 2 3। देखिए यहाँ पे प्रतिरोध 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 3 है। जब धारा आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ धारा उधर जाएगा, है ना, कुछ धारा इधर जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं I1 धारा गया, और इस वाले प्रतिरोध में कितना गया, I2 हो गया ऐसे। तो हाई तो अकेले है, और हाई कितना है, 1 2 3, तो मिला के कितने ओम है, 6। तो जो एक लाइन में है, इनको हम श्रेणी क्रम जोड़ेंगे। किस क्रम में? श्रेणी क्रम जोड़ेंगे। इसको मिटा रहे हैं, आप समझिए। तो लिखा है प्रतिरोध, लिखा है प्रतिरोध 1 ओम 2 ओम 3 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि एक लाइन में है ना, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। तो तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 R2 R3 सभी का जोड़ देंगे। R1 का मान 1, R2 का मान 2, R3 का मान 3 ओम। तो मिला के कितना ओम हो गया, 6 ओम हो गया। यानी इस क्रम में टोटल जो था पूरा, कुल मिला के कितना हो गए, 6 ओम। अब 1 2 नहीं गिनेंगे, टोटल कितना गिनेंगे, 6 गिनेंगे। तो 3 ओम यहाँ पे है, 6 ओम यहाँ पे है। धारा का बंटवारा हो रहा है, तो 3 ओम को और 6 ओम को समांतर में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे? देखिए चित्र जो हमारा चेंज होगा, तो चित्र हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, देखो जो भी हमारा पूरा ऊपर वाला जो था 3 ओम, तो 3 ओम दिया ही है। नीचे का कितना हो गया है, 6 ओम हो गया। तो नीचे को हम यहाँ पे कितना रख दिया, टोटल 6 ओम। जब इसको हम जोड़ेंगे बैटरी से, तो धारा उधर जाएगा और इधर जाएगा। धारा का बंटवारा होने पर हम समझ जाते हैं कौन से क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में। तो देखिए प्रतिरोध 3 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में संयोजित है। किसमें जुड़ा है, समांतर क्रम। ए से बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, 1/R1 1 प्लस 1/, इसको R1 मान ले रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं, R2 मान रहे हैं। तो हमें यहाँ पे 3 ओम रख दिया R1 का मान, और इस R2 का मान 6 ओम। तो इनको देखो हर बराबर नहीं है, तो बराबर करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, 2 से ऊपर करेंगे, क्योंकि 6 करना है ना। तो हो जाएगा 2 + 1/6, ऐसे हो जाएगा। काटेंगे तो 3 कितना आ गया, 3/6 है, काटेंगे तो 1/2 आएगा। लेकिन तिरछा जब गुणा करेंगे, क्योंकि R का गुणा 1 में तो R हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में तो 2, कितना हो गया टोटल 2 ओम। R बराबर 2 ओम। समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।